तो जैसा कि आपको पता है कि फर्स्ट पार्ट का जो BUHS का एग्ज़ाम था GNM फर्स्ट ईयर का, वो तो समाप्त हो चुका है। अब जो है सेकेंड फेज में यह एग्ज़ाम शुरू हुआ है बचे हुए स्टूडेंट का। आपको पता है अल्फ़ाबेटिकल कॉलेज के हिसाब से स्टूडेंट को दिया गया है एग्ज़ाम। कुछ का एग्ज़ाम 14 से था जो समाप्त हो चुका है, सारा क्वेश्चन करा चुका हूँ आपको। और कुछ क्वेश्चन यहाँ पे जो है आप लोग को मैं बता दूँ आया है जो 20 से आपका सेकेंड फेज का शुरू है बहुत सारे स्टूडेंट का। तो चलिए आज का बायो साइंस देखते हैं कि फर्स्ट फेज के बाद सेकेंड फेज में कैसा क्वेश्चन पूछा है। तो पहला सब्जेक्ट बायो साइंस होता है। बायो साइंस में देखिए पूछा है बॉडी कैविटी के बारे में। बॉडी कैविटी कहा जाए ये भी क्वेश्चन हम पढ़ाए हैं लेकिन मास्टर वीडियो में हमने नहीं दिया था, ठीक है ना। हम जो हकीकत है मैं बताता हूँ। मास्टर वीडियो जो अभी करा रहे हैं 5-6 वीडियो हुआ है, इसमें हम एक कैविटी के बारे में नहीं दिए हैं। बाकी जो क्लास प्रॉपर चलता है उसमें हम कैविटी के बारे में पढ़ाए हैं, ठीक है। तो जो प्रॉपर क्लास मेरा देखेंगे तो फिर भी वो यहाँ से बना ले। कैविटी का मतलब होता है क्रेनियल कैविटी हो गया, थोरेटिक कैविटी हो गया, ठीक है ना। उसके बाद पेल्विस कैविटी हो गया, समझ गए, पेरिटोनियल कैविटी हो गया। तो ये सारा कैविटी होता है, ठीक है। पेरिटोनियल कैविटी पेट के एरिया वाला, थोरेटिक कैविटी छाती के एरिया वाला, क्रेनियल कैविटी जो ब्रेन के एरिया वाला होता है, ठीक है ना। पेल्विक कैविटी जो पेट के निचले वाला भाग होता है। तो ये सब जो है कैविटी है, इसके बारे में आपको बताना था, ठीक है। बस इसको आपको एक्सप्लेन करना था, इसको आपको बस एक परिभाषा पूछा है बॉडी कैविटी के बारे में, ठीक है ना। 2 नंबर में 2 ही नंबर है। बाकी यहाँ पे सेल और सेल के सारे ऑर्गेन के बारे में पूछा है जो कि हम दिए हैं मास्टर वीडियो में। तो ये था आपका 5 नंबर का। 8 नंबर के था मस्कुलर टिश्यू के बारे में, टाइप्स बताना था इसका, जो हम पढ़ा चुके हैं मास्टर वीडियो में दिए हैं, ठीक है। ऊतक और मस्कुलर ऊतक के बारे में। तो 13 नंबर तो यहाँ पे मैं मास्टर वीडियो में दिया हूँ। 2 नंबर यह डिफिनीशन आपका नहीं है जो एक कैविटी वाला, जो थोड़ा बहुत समझदार थे लिख दिए होंगे, नहीं तो ये 13 नंबर तो मास्टर वीडियो में हम दिए ही थे, ठीक है ना। दूसरा है यहाँ पे श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन करें, जो कि हम प्रॉपर मास्टर वीडियो में दिए हैं। और ये भी जो है आपका 15 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे हो गया है, ठीक है। चलिए अब आता है शॉर्ट क्वेश्चन। कोई भी 3 बनाना था, कोई भी 3 बनाना था। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम दिए थे इसी मास्टर वीडियो में, टिश्यू मास्टर वीडियो में ही दिए थे, ठीक है। और बॉडी पेन शरीर के तल या लिस्ट द एब्डोमिनल रीजन विथ डायग्राम, ये भी क्वेश्चन हम पढ़ाए थे एब्डोमिनल रीजन वाला, ठीक है ना। हमारे जब प्लेलिस्ट में जाएंगे तो क्लास में हम पढ़ाए हुए हैं एब्डोमिनल रीजन, जो कि 9 रीजन में विभाजित किया गया है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे जो है डिफिनीसन है। यहाँ पे 10 नंबर का डिफिनीसन था, ठीक है ना। 10 नंबर का 2-2 नंबर का एक डिफिनीसन है। सुपेरियर तो किसी भी अंग के ऊपरी वाले एरिए को, ऊपरी वाले सतह को सुपेरियर बोलते हैं। पोस्टेरियर बोलते हैं पृष्ठीय सतह यानी निचले सतह, मतलब कोई भी अंग है जैसे हार्ट है तो हार्ट के पीछे वाले एरिए को, सतह को हम इसको बोलेंगे पोस्टेरियर। और हार्ट के ऊपरी सतह, ऊपरी भाग को बोलेंगे सुपेरियर। तो ये है, ठीक है ना। प्रॉक्सिमल है, सुपरफिशियल है और पेरिफेरल है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 नंबर का जो ये पूछा है ना, ये थोड़ा सा जो है एक आध वर्ड जो है इसमें का घुमा के पूछा है, ये डिफिनीशन वाला, ठीक है। आगे देखिए ट्रू फॉल्स है, ऑब्जेक्टिव है। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, तो बिल्कुल कहते हैं, कोशिका ही तो बन के मिलकर ऊतक बनाता है। लाइसोसोम का आत्मघाती थैली कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, सही बात है। ऊतक के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं, तो बात सही है। ऊतकों को अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये चीज़ें हैं, ठीक है ना। देखिए ऊतकों का अध्ययन को हिस्टोलॉजी बोलते हैं, ठीक है ना। ऊतकों का अध्ययन का हिस्टोलॉजी बोलते हैं और कोशिका का अध्ययन का साइटोलॉजी बोलते हैं। सेल का अध्ययन का साइटोलॉजी और टिश्यू के अध्ययन के हिस्टोलॉजी। तो यहाँ पे कहता है ऊतक के अध्ययन को साइटोलॉजी, तो ये हो जाएगा गलत, ठीक है। केंद्रक को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, तो ये हो गया गलत, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को जो है हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, ठीक है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम केवल प्रोटीन बनाते हैं, तो गलत है। ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें 2 प्रकार से जो होता है, एक तो प्रोटीन बनाता है और एक जो है आपको स्टेरॉयड हार्मोन वगैरह भी बनाता है। तो केवल प्रोटीन बनाना कहना ये गलत हो जाएगा। तो नीचे के तीनों गलत है, ऊपर के दोनों सही है, ठीक है। जो कि टोटल देखिए सेल से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है 5 नंबर, ठीक है। आगे देखिए
आगे यहाँ पे है निम्न में से कौन सा अंग यानी ऑर्गेल्स जो है नहीं है, यानी सेल ऑर्गेन नहीं है कौन सा। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, गोल्गी बॉडी है, टिश्यू नहीं है, टिश्यू सेल ऑर्गेन नहीं है, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। दूसरा देखिए समान रचना तथा समान कार्य वाले कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं, ऊतक बोलते हैं। समान संरचना और समान समूह वाले जो कोशिका होते हैं उसे ऊतक बोलते हैं। ठीक है। आगे है प्रोटीन का निर्माण किस कोशिका द्वारा किया जाता है, तो हम सब जानते हैं लाइसोसोम आत्मघाती थैली होता है, राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री होता है कोशिका का। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल होता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए। तो यहाँ पे देखिए तीनों MCQ सेल से ही रिलेटेड। अब आगे देखिए समसूत्री विभाजन में कितनी समान कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है, तो जो मिटोसिस होता है समसूत्री विभाजन, उसमें 2 डॉटर सेल का निर्माण होता है, उत्पत्ति होता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। केंद्रक के भीतर द्रव में धागे जैसी संरचना कहलाती है क्रोमैटिन। ठीक है ना, धागे जैसी संरचना, केंद्रक के भीतर जो द्रव में धागे जैसी संरचना होती है वह क्या कहलाती है, क्रोमैटिन। लेकिन ऑप्शन में क्रोमैटिन नहीं है, तो वही क्रोमैटिन धीरे धीरे सिकुड़ कर क्रोमोसोम में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। देखिए यहाँ पे 5 जो MCQ पूछा है, पांचों सेल से ही रिलेटेड है, और ऊपर में जो ट्रू फॉल्स था 5 वो भी सेल से रिलेटेड है। तो जो मैं मास्टर वीडियो दिया था सेल का, प्रॉपर तौर पे जो वीडियो देख लिया होगा, 10 नंबर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सीधा सीधा जो है उसको हो गया, और प्लस 13 नंबर उधर पूछा था, तो 23 नंबर सिर्फ एक सेल टॉपिक से क्वेश्चन पूछा था, समझ लीजिए। आगे है यहाँ पे देखिए अब मैच करना है, तो फूड का अवशोषण कहाँ होता है, सब जानते हैं हम लोग, फूड का अवशोषण जो है छोटी आंत में ज़्यादातर भाग होता है। ठीक है। सेमी सर्कुलर कैनाल, सेमी सर्कुलर कैनाल जो है यह आपका कान का है, कान का भाग है। तो देखिए इससे हम इसको मैच कर देंगे, यहाँ पे इससे हम इसको मैच कर देंगे, क्योंकि यह कान का संतुलन बनाने वाला भाग है। ठीक है। एरिथ्रोपोएटिन, यह हार्मोन किडनी हमारा क्या करता है, रिलीज करता है, किडनी जो है हमारा यह हार्मोन को बनाता है, एरिथ्रोपोएटिन को। ठीक है। स्वेट ग्लैंड जो कि स्किन में पाया जाता है, बात समझ गए। पेनिस की तरह महिलाओं में क्लिटोरिस होता है, याद रखिएगा। देखिए ये जो सारा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, ये सारा क्वेश्चन पिछले वाला मैचिंग है, पिछले वाला ही उठा के रख दिया गया है, ये मैचिंग पिछले वाला ही उठाकर 10 नंबर का रख दिया गया है। तो जो पिछला वीडियो देखे होंगे उनको जय जय हो गया होगा, क्योंकि सारा 10 नंबर का ये मैचिंग पिछले वाला ही मैचिंग है, जिसको उठा के सीधा यहाँ पे रख दिया है। ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ हर एक वीडियो को देखना चाहिए, किस वीडियो का क्वेश्चन पता नहीं किस में पूछ दे। तो आपको अगर पिछला वीडियो देखे होंगे जो बायो साइंस का हुआ था 14 तारीख का, तो वहीं से तो ये सारा क्वेश्चन देख रहे हैं, 10 मैचिंग उठा के रख दिया है यहाँ पे। तो कितना आसान है, वो वीडियो सिर्फ देख लेने से 10 नंबर आ गया। ठीक है। बाकी इसका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पिछले वाला ऑब्जेक्टिव से काफ़ी आसान था, तो यहाँ पे बेहतर है। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद।